वाराणसी में नगर निगम ने नई पहल शुरू की है। इसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने की घटनाओं की सूचना देने वाले लोगों को इनाम दिया जाएगा। नगर निगम जल्द ही स्मार्ट काशी ऐप के जरिए ये योजना लागू करने जा रहा। इसके तहत जो भी गंदगी फैलाने वाले की फोटो ऐप पर अपलोड करता है तो नगर निगम उसकी यूपीआई आईडी पर 500 रुपए का इनाम भेज देगा। इस योजना का मकसद शहर को स्वच्छ बनाना है। देखिए रिपोर्ट। शहर को साफ रखने की अपनी कोशिशों के तहत उत्तर प्रदेश के वाराणसी में नगर निगम ने नई पहल शुरू की है। इसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने की घटनाओं की सूचना देने वाले लोगों को इनाम दिया जाएगा। वाराणसी नगर निगम जल्द ही स्मार्ट काशी ऐप के जरिए ये योजना लागू करने जा रहा है। इसके तहत अगर कोई व्यक्ति मोहल्ले या सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने, थूकने, खुले में शौच करने या अन्य किसी तरह की गंदगी फैलाने वाले की फोटो ऐप पर अपलोड करता है तो नगर निगम उनकी पहचान गोपनीय रखते हुए उसके यूपीआई आईडी पर 500 रुपए का इनाम भेजेगा। इस योजना का मकसद न सिर्फ शहर को स्वच्छ बनाना है बल्कि लोगों में जागरूकता और जिम्मेदारी की भावना भी पैदा करना है। एक अभिनव प्रयोग किया गया है नगर निगम के द्वारा कि यदि कोई सड़क पे कूड़ा फेंकते हुए पाया जाता है तो उसका फोटो प्राप्त होने पे अगर कोई व्यक्ति स्मार्ट काशी ऐप पे अगर फोटो अपलोड करता है तो उसे 500 रुपये इनाम के रूप में दिया जाएगा। जिनकी फोटो खींच के डाली जाएगी क्या उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी? बिल्कुल, उसमें जो स्मार्ट काशी ऐप पे जो फॉर्मेट तैयार किया गया है उसमें ये इंगित किया जा रहा है कि संबंधित व्यक्ति का पूरा उसमें फोटो रहेगा, कहाँ फेंकने वाला कौन व्यक्ति है, तो उसको नियमानुसार उसके ऊपर जुर्माना और वसूली की कार्रवाई की जाएगी। वाराणसी के लोगों ने नगर निगम की पहल का स्वागत किया है। साथ ही वे मानते हैं कि कुछ लोगों के इधर उधर कूड़ा फेंकने की वजह से शहर में स्वच्छता बनाए रखने में दिक्कत हो रही है। मैं इसको अच्छी ढंग से देखता हूँ और यह आवश्यक था, क्योंकि एक तरफ सफाई होती है और कुछ तरफ ऐसे लोग हैं बिना कहे गंदगी पर उतारा है। डस्टबिन पड़ा रहता है फिर भी अगल बगल फेंक देते हैं, रोड किनारे फेंक देंगे, कुरकुरे खाएंगे, बिस्किट खाएंगे, फल खाएंगे, केला वाला छिलके आप फेंक देंगे। और यहाँ तक कि जगह जगह पर नगर निगम के, हालांकि ठीक है कहीं सफाई नहीं रहती है, कहीं सफाई रहती है, जो टॉयलेट बने हुए हैं, लेकिन वो दीवार पर खड़े होकर टॉयलेट करना लगते हैं। इतनी कीड़े मकोड़े, इतनी गंदगियाँ से बीमारियाँ हो रही हैं। जहां वाराणसी के कई लोगों ने नगर निगम के स्वच्छता अभियान का समर्थन किया है, वहीं कुछ का मानना है कि लोग इस पहल का गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नगर निगम के द्वारा ये पहल तो बहुत अच्छी की गई है, लेकिन इसको एकदम सही तरीके से किया जाए तो, नहीं तो जैसे आजकल चालान का पुलिस को दे दिया गया है। चालान गाड़ी है सेकेंड हैंड की 5,000 की, उस पर 15,000 का चालान कर दिया जा रहा है। और इसका दुरुपयोग जो होगा कि जैसे हमारी आपसे नहीं पड़ता है, जिससे नहीं पड़ता है तो उसका वो लोग वीडियो डालेंगे और ये जो नहीं ध्यान दे रहा है उसका डालेंगे और इसके बाद जो है कि इसका दुरुपयोग भी किया जाएगा। निश्चित तौर से ये अच्छा भी हो सकता है, लेकिन इसको कठोरता से अनुपालन किया जाए तब। नहीं तो ऐसे नगर निगम द्वारा ही उचित प्रबंध नहीं किया गया है कूड़ा उठाने का, नहीं शौचालय का। नगर निगम को पहले सुचारू रूप से अपनी व्यवस्था पे ध्यान देना चाहिए कि ये शौचालय की व्यवस्था पर्याप्त है कि नहीं है। ये एक फिल्मों टाइप का बनाया, जैसे फिल्मों में दिखाया जाए कि भाई फ़ोटो खींचो और इनसे 50 रुपये प्रोत्साहित राशि दो, ये काम सही हो जाएगा, लेकिन ये हमें नहीं लग रहा है कि ये इतना सक्सेस हो पाएगा। देखिए, नगर निगम वाराणसी अगर बनारस को स्वस्थ रखने के लिए कुछ प्रयास कर रहा है तो हम इसका स्वागत करेंगे, परंतु यह प्रयास ईमानदारी पूर्वक हो। जैसे कि यह फ़ोटो और वीडियो लोगों के बदला लेने का माध्यम न बने। समस्या ये है कि आज के डेट में नगर निगम का जो कूड़ा उठान की प्रक्रिया है वो प्रतिदिन, ना तो बहुत सारे ऐसे मोहल्ले, ऐसी गलियां, ऐसे वार्ड हैं जहां ना तो प्रतिदिन कूड़ा उठता है ना तो झाड़ू लगता है। वाराणसी एक स्वच्छ भविष्य की ओर डिजिटल कदम बढ़ा रहा है। ऐसे में कई लोगों का मानना है कि इस पहल की कामयाबी न सिर्फ जन भागीदारी पर बल्कि इस बात पर भी निर्भर है कि नगर निगम इसे किस तरह से लागू करता है और कितनी जिम्मेदारी के साथ इस पर नजर रखता है।